हैशटैग नॉट इन माई नेम, हैशटैग आई एम हिंदुस्तान आई एम अशेम्ड, हैशटैग हम देखेंगे। ऐसे अनेकों क्रियाकलाप और नौटंकियों से हम विगत वर्षों में खूब परिचित हुए हैं और शमशेरा के सुपर फ्लॉप होने पर अभिनेता संजय दत्त के आक्रोश से भरे पोस्ट में यह कुंठा फिर निकलकर सामने आई थी। महोदय के अनुसार जनता का आक्रोश अनुचित है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड ने तो सदैव पिछड़े वर्ग के साथ न्याय किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आज बॉलीवुड के इस न्याय की पोल पट्टी प्रेम से खोलूंगा भी और बॉलीवुड से यह पूछना भी चाहूंगा कि आखिर इतने वर्षों तक सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने के बाद भी उसने एक भी पिछड़े वर्ग का सुपरस्टार क्यों नहीं दिया। क्यों भाई, चौंक गए क्या? कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि यह सारा सामाजिक ज्ञान जो बांटा जाता है वो कभी भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के मुख से क्यों नहीं आता? कभी सोचा है आपने कि बॉलीवुड इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देता फिरता है सामाजिक समरसता पर, परंतु जब बात आती है इसे लागू करने पे तो बत्ती गुल और लॉजिक भी गुल। देखो भाई, हमारा नाम अनिमेश पांडे है और हम क्या हैं इसके बारे में विशेष शोध करने की कौनो आवश्यकता नहीं, परंतु शमशेरा में अंग्रेजों से लड़ने के नाम पर जातिवाद का मुद्दा उठाया गया तो प्रणेता कौन थे? स्वयं उच्च जाति के नौटंकी चंद नमूने। अब आदित्य चोपड़ा ने सोचा कि एक फिल्म बनाऊंगा। चोपड़ा ने अपने पंजाबी खत्री बंधु करण मल्होत्रा से पूछा कि डायरेक्ट करोगे? तो मल्होत्रा ने कहा हां कर लूंगा, परंतु प्रश्न आया कि हीरो कौन होगा। उन्होंने कहा कि अपने कपूर भाई यानी रणबीर को ले लो। मल्होत्रा ने भी कहा यह ठीक है, हीरोइन भी होगी कपूर यानी वाणी कपूर, साथ में होंगे संजय दत्त, रोनित रॉय, सौरभ शुक्ला, इनसे एक्टिंग करा लेंगे, परंतु कहानी कौन लिखेगा? आदित्य चोपड़ा ने कहा कि नीलेश मिश्रा से लिखवा लेते हैं और डायलॉग्स लिख लेंगे पीयूष मिश्रा, और लो हो गई तैयार आपकी शमशेरा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। परंतु आपको क्या लगा कथा यहीं खत्म होती है? ना बंधु ना। आर्टिकल 15 देखे हो? आर्टिकल 15 तो जातिवाद को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती थी ना। अब तनिक बताइए इसमें मुख्य भूमिका में कौन थे? आयुष्मान खुराना, कुमुद मिश्रा, मनोज पावा इत्यादि ना। इसे निर्देशित किसने किया था? अनुभव सिन्हा। लिखा किसने? गौरव सोलंकी और अनुभव सिन्हा ने। क्या इनमें से कोई भी पिछड़े वर्ग का है? खुराना तो पंजाबी खत्री, मिश्रा तो स्पष्ट तौर पर ब्राह्मण, पाहवा भी खत्री, सिन्हा तो कायस्थ और सोलंकी ठहरे राजपूत भैया। तो फिर क्या सामाजिक न्याय की बातें बस खाना पूर्ति के लिए थी? मजाक किया गया था क्या हमारे साथ? अब लाइन से देखिए बॉलीवुड के सुपरस्टारों की मंडली को। राज कपूर ठहरे तो पंजाबी खत्री, देवानंद तो पंजाबी खत्री, हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी यानी मनोज कुमार तो पंजाबी ब्राह्मण, अमिताभ बच्चन तो ब्राह्मण एवं कायस्थ परिवार के मेल में जन्मे। इसके अतिरिक्त राजेश खन्ना से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, यहां तक कि तीनों खान, दत्त परिवार, अजय देवगन, धवन परिवार, भट्ट परिवार, कोई भी पिछड़े वर्ग से नहीं है बंधु। एक बार 2010 में पीपली लाइव के माध्यम से ओंकार दास माणिकपुरी को स्टार बनाने का दावा किया गया था और इन्हें असली भारत का चेहरा बताया गया था, परंतु फिल्म खत्म और ओंकार दास माणिकपुरी का पर्पस भी खत्म और ओंकार दास बॉलीवुड से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। तो सामाजिक न्याय किसके लिए था भैया? प्रेतात्माओं के लिए। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। अब बताइए, दक्षिण भारत से ऐसे कितने सुपरस्टार निकल कर आए हैं जो पिछड़े वर्ग से थे? एक नहीं, अनेक हैं भैया। क्या अभिनेता, क्या निर्देशक। थोड़ा तो वहां की नीतियों की देन समझिए और थोड़ा इनकी कुछ कर दिखाने की ललक कि जात पात के बंधन कभी आड़े ही नहीं आए। इसी विषय पर अधिकतम विवादों में रहने वाले पत्रकार दिलीप मंडल तक ने अपने विश्लेषणात्मक लेख में चर्चा करते हुए एक बार बताया,
तमिलनाडु का नया सिनेमा भी फिल्म निर्माण के बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले को तोड़ता है और समाज की सच्चाइयों को ज्यादा तल्खी से उजागर करता है। इसी क्रम में जाति और शोषण के प्रश्न से टकराने का साहस इन फिल्मों ने किया। इन फिल्मों में दलित, बहुजन, आदिवासी समुदायों के प्रतिरोध की भी दास्तान है। इन फिल्मों को बनाने में पा रणजीत और वेट्री बारन का नाम प्रमुख है, जिन्होंने अटाकाथी, मदुरास, कबाली, सरपटा परंबराई इत्यादि बनाई है। उनके साथ काम शुरू करने वाले मारी सेल्वराज ने स्वतंत्र रूप से पेरियारुम पेरुमल और कर्णन बनाई। वही इन दोनों से पहले फिल्म बना रहे वेट्री मारोन ने असुरन बनाई है। इन फिल्मों को तमिल न्यू सिनेमा का प्रारंभ माना जा रहा है। ये भी ठीक है। अब ये तो हुई फिल्मों की बात, परंतु ये बात फिल्मों तक ही सीमित नहीं है बंधु। केवल तमिलनाडु ही नहीं, संपूर्ण दक्षिण भारत के कोने कोने से ऐसे स्टार निकल रहे हैं जो योग्यता को सर्वोपरि मानकर अपनी अलग ही छाप छोड़ते हैं। वो कैसे? उदाहरण के लिए पुष्पा के लोकप्रिय अल्लू अर्जुन कापू जाति के हैं। कापू जाति जैसे उत्तर भारतीय के कुर्मी या कुशवाहा या लोधी ही समझ लीजिए। इसी भांति केजीएफ के यश यानी नवीन राज गौड़ा वर्ग से आते हैं, जो कुछ के लिए उच्च वर्ग तो कुछ के लिए ओबीसी माने जाते हैं। हाल ही में सूर्यराई पोट्रू के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने रोलेक्स भैया यानी सूर्या शिवकुमार गोंडूर जाति से आते हैं। इन्हें भी आप यादव, पाल या गुर्जर समझ सकते हैं, परंतु बॉलीवुड में ये हीरो बन ही नहीं पाते और चाहेंगे तो भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड के लिए हीरो के फ्रेम में पेशावर से लेके अमृतसर के एस्थेटिक्स वाले लोग ही आ पाते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगली बार जब बॉलीवुड नैतिकता पर ज्ञान झाड़े तो तथ्यों के बुलेट्स अवश्य दागिएगा, क्योंकि सत्य इन्हें तब भी नहीं पचा था और आज भी नहीं पचेगा। और वैसे भी हर अमिताभ बच्चन की हेकड़ी निकालने के लिए एक शिवाजी राव गायकवाड़ यानी अपने थलाइवा रजनीकांत ही काफी हैं। क्यों हिला डाला ना?